दें। ईरान पर हमला करने को तैयार है इसराइल, बिना अमेरिकी मदद के लिए हमले को तैयार है। ईरान मिसाइल कार्यक्रम को रद्द नहीं करता तो हमला किया जाएगा। न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकना होगा, इसराइल ने कहा है। लगातार इसराइल की ओर से ये चेतावनी, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू हमने देखा कि अब इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और कुछ यही मांग अमेरिका की ओर से भी हो रही है। अब इसराइल ने ये साफ कर दिया है कि बिना अमेरिका की मदद के हम हमले को तैयार हैं। यानी कि अजय, ये कहना गलत नहीं होगा कि दो तरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है ईरान। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो हालात बने हुए हैं उसी बीच ईरान जो है बेशक अमेरिका को धमकियां दे रहा हो, मगर दूसरी तरफ इजराइल जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं आंखें तरेरे हुए है ईरान पर। और इजराइल ने कहा है कि वो अकेला भी ईरान पर हमला कर सकता है, उसने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान क्योंकि पिछले लंबे समय से युद्ध में था और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के समर्थन से उसने हमास पर लगातार हमले किए, उसने हिजबुल्लाह को टारगेट किया, उसने फिलिस्तीन को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप देखें तो अब ईरान इससे इजराइल जो है इससे पहले ईरान पर हमला कर चुका है। और उसके बाद अब एक बार फिर से अगर इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, क्या अमेरिका ही ईरान के जरिए जो है इजराइल के जरिए ईरान पर हमला करना चाहता है, उसकी प्लानिंग किए हुए है। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है अमेरिका की, ताकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना जाकर जो है वो इजराइल का इस्तेमाल करके ईरान को एक बार फिर से टारगेट करे। तो इस चीज की पूरी आशंका है और इसी चीज को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये जो तनातनी है, आखिरकार ये जो बयानबाजियां हैं, यही बात सीमित रहेगी, यहाँ से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके के हालात फिलहाल उत्पन्न हो रहे हैं, ईरान की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि ईरान की ओर से फिलहाल ये न्यूक्लियर कार्यक्रम रद्द किया जाता है, रोका जाता है नहीं। क्या लगता है, ऐसे कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं अजय? देखिए, पहले दौर की बातचीत जो है वो लगभग फेल रही है, तो ऐसे में अब ये कहना कि इसमें और बहुत ज्यादा चीजें जल्दी सेटल हो जाएगी, नहीं लगता। क्योंकि अगर बातचीत के टेबल पर आप आए हैं तो फिर यकीनन आप बाकी चीजों को भी देखेंगे, जिसपे कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा कि हम धमकियां ना देकर फिर बातचीत की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ सिर्फ बातचीत की ओर आगे नहीं चीजें बढ़ रही हैं, बातचीत कम है और धमकियां ज्यादा है। तो ऐसे में आप सोचिए, छोटा सा भी अगर ट्रिगर पॉइंट हो गया कहीं भी, जो है इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। क्योंकि जब हमले होंगे, ईरान अपने मिसाइल सिस्टम को लेकर, चाहे वो क्रूज में मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, उसे लेकर पहले से अपने प्रदर्शन जो है वो कर चुका है। नहीं, अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका के पास जो तमाम बड़े हथियार हैं उसको वो लगातार जो है वो दिखाता रहा है और इस चीज को लेकर सब जानते हैं कि अमेरिका किस हद तक जा सकता है। तो अब देखना होगा, ये तनातनी जो है वो सिर्फ बातों में रहती है या फिर इसका असर जो है आगे जंग के रूप में इसे देखा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट बन गया तो उसके बाद इस जंग को रोकना बेहद मुश्किल होगा। जैसे इजराइल हमास के बीच चल रहा था, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच 4 सालों से जंग चल रही है। जंग शुरू करना बेहद आसान है, उसे रोकना बेहद मुश्किल। बिल्कुल अजय, ये तमाम चीजें देखने वाली रहेगी, इस पर हमारी नजर भी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा